सो थैंक यू वेरी मच जी। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमने चूज़ किया है नाश्ते के मतलब, ब्रेकफास्ट। अब ये क्यों चूज़ किया है? ये इसलिए चूज़ किया है मैंने कि अगर आपने दिन का एक अपना अच्छा आगाज़ नहीं करना तो उस सारे दिन का आपने क्या करना है। अभी शाह साहब से बात हो रही थी कि दो बड़ी गंदी सी फीलिंग है बंदे की, उससे बचना चाहिए। वो कौन सी गंदी सी फीलिंग है? एक तो कि ओवर ईटिंग की, बंदा बातों बातों में या किसी वजह से जब ज़्यादा खा लेता है ना, ओवर ईटिंग के बाद बंदा कंफर्टेबल नहीं रहता। और अगर दिन के आगाज़ में ही उसके साथ यही हाल हो जाए तो उसका दिन का एक बहुत सारा जो पार्ट है ना वो ज़ाया हो जाता है, और अपनी वर्किंग जहाँ भी एनवायरनमेंट है वहाँ वो कंफर्टेबल नहीं होता। उससे भी एक बुरी फीलिंग जो है कम खाने की। आप किसी वजह से थोड़ा कम खा लेते हो लेकिन फिर तरसते रहते हो। और आप सारे लाहौरी हो इसलिए कुछ टर्म्स अगर पंजाबी की, मैं बिल्कुल ही लाहौर को भी अगर निचले दर्जे में ले जाए तो फिर फैसलाबाद आता है, तो मेरा फैसलाबादी लबो लहजा है वही है। तो उसमें एक हमारी एक टर्म बड़ी एक होती है, उसको पंजाबी में कहते हैं लेंज और नदीदापन। अब बंदा बड़े कंफर्टेबली बैठा है लेकिन ध्यान उसका यही था कि फ्रिज हम पैर नहीं खाते, फलां चीज़ नाश्ते में पराठा बड़ा अच्छा बनया सी लेकिन मैं नहीं खाता ना, नज़र उधर ही है। वो जो एक छोटी, और ये हर बंदे के साथ है, बड़े बड़े लोगों के भी साथ है, इंटेलेक्चुअल्स के भी साथ है। ये ह्यूमन नेचर एक है। तो कम खा के भी वो एक बंदा सारा दिन उस फीलिंग से नहीं निकलता, ज़्यादा खा के अदरवाइज नहीं निकलता। तो उससे कैसे छुटकारा पाना है? इस वक्त अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ इसलिए कि हमें कोई हेल्थ इशू नहीं है, हम सारी तवज्जो एक दूसरे के साथ है। अगर किसी के कोई पेट में दर्द है या किसी को नाखून में भी दर्द है या किसी के कोई कान में कोई दर्द है, उसकी 90% तवज्जो उधर होगी, वो 10% सिर्फ जो बाकी इधर होगी ना। तो यही होती फीलिंग नाश्ते के बाद। तो ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए? ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मशहूर मुल्क है कि जहाँ ब्रेकफास्ट उनके लिए शायद इबादत का दर्जा रखता है, टर्की। तो तुर्की में एक आम से भी घर में जाएं तो आपको कम से कम इतना को नाश्ता तो मिलेगा ना। तो ये उनकी एक है। और दूसरी तरफ साढ़ा चार हास्य, ये दो एक्सट्रीम हैं। तो देखते हैं जी। ये एक बड़ा मशहूर मकूला आपने सुना होगा कि नाश्ता बादशाहों की तरह करें और लंच वज़ीरों की तरह करें, जबकि जो रात का खाना है वो फ़कीरों की तरह। ये अपनी हमारे उसका तर्जुमा है। ये एक बड़ा मशहूर एक मकूला है। तो हमने भी बादशाहों की तरह नाश्ता करना है, और कोई काम बादशाहों की तरह करे ना करे, नाश्ता हमने इंशाल्लाह बादशाहों की तरह करना है। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए बादशाह क्या नाश्ता करते हैं। महल्ले च ना मुंडा कोई बादशाह होए वो मगर ना कर लो, ये बादशाह कैसे करते हैं। दूसरा एक बड़ा मशहूर मकूला है कि आपने दिन में कोई काम करना है ना और दूसरी तरफ नाश्ता करना है, तो बेहतर है काम छोड़ दे, नाश्ता ही कर ले। सो इम्पॉर्टेंट। ब्रेकफास्ट के बगैर कोई लाइफ नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है, कुछ नहीं है। पहले आते हैं जी कि नाश्ता छोड़ते हम क्यों हैं। मैं 3-4 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। आजकल ये कॉमन है, कभी नहीं था कॉमन, कभी नहीं था कॉमन। सवाल ही पैदा नहीं होता कोई नाश्ते के बगैर काम पे, स्कूल पे, अपने कहीं पे जाए। लेकिन अब अक्सर जी के बच्चे दिल नहीं करता जी नाश्ते को, कॉमन है। माएँ परेशान है कि बच्चे ने नाश्ता नहीं किया। नाश्ता ना करने की मेन रीज़न देर से उठना है, रात को देर से खाना है और रात को देर से सोना है। ये 3 रीज़न है। चौथी रीज़न मुझे तो कोई नज़र नहीं आती। मेन रीज़न ये 3। अब लाइफस्टाइल ऐसा बन गया कि आपने रात को लेट जागना है, जितना लेट जागेंगे उतना लेट खाते भी रहेंगे, और सुबह आपने
जितने बजे ऑफिस या अपने स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना है, उससे आपने इतनी देर पहले उठना है कि जिससे आप अपना जो जल्दी से तैयार हो सकें, उतनी देर पहले ही उठना है। और अगर कोई समझता है कि वो आधे घंटे में वो नहा धो के फ्रेश हो के अब वो आधा घंटा पहले उठेगा, अगर कोई लगे मुझे 1 घंटा लग जाता है, वो घंटा पहले उठे। अगर कोई ये कहे कि मैंने मुंह भी यूनिवर्सिटी जाके धोना है, जैसे अक्सर लड़के ऐसे ही करते हैं, वो फिर 5 मिनट पहले भी उठ जाएंगे। जब उठना ही इतना लेट है, फिर नाश्ते को दिल नहीं करता। आइडियली ये है कि आप जब उठे हैं तो उठने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर, या दूसरा बेहतर है कि 2 घंटे के बाद नाश्ता कर लें। 2 घंटे आइडियल टाइम है। अब ये आइडियल टाइम है कि उठने के 2 घंटे बाद आप नाश्ता कर लें, लेकिन वो 2 घंटे में तो आपके 2 पीरियड भी गुजर जाते हैं। अच्छा जी, डिज़ायर नहीं है खाने की, उसकी रीज़न यही है। इसका हाल फिर क्या होता है? हाल ये होता है, जो लोग नाश्ता नहीं करते उन्हें फिर 10 और 11 के दरमियान उनका एनर्जी लेवल बहुत डाउन चला जाता है। सुबह तो भाग दौड़ के 8 या 9 बजे वो पहुंच गए, अपने काम पे पहुंच गए, स्कूल कॉलेज पहुंच गए, लेकिन 10-11 बजे उनका एनर्जी लेवल शदीद नीचे चला जाता है। और वो जो एनर्जी लेवल नीचे चला जाता है, वो फिर नॉर्मल नाश्ते से पूरा नहीं होता। उसको फिर हैवी कैलोरिक फूड चाहिए, शुगरी फूड चाहिए, फिर सेटिस्फेक्शन होती है। और क्विक क्या चीज़ है? फौरी तौर पे कि जिसमें शुगर मिले, वो जूसेस हैं, ड्रिंक्स हैं, फ्राइज़ हैं, चिप्स, ये चीज़ें, पकौड़े, समोसे, जो भी हैवी चीज़ है ना, ये उसे मिलेगी तो फिर उसकी सेटिस्फेक्शन होनी। और ये ज़्यादातर आप देख लें कि जो लोग नाश्ता नहीं करते वो लंच से पहले पहले ये खा लेते हैं। अब लंच से पहले पहले जिसने ये चीज़ें खा ली, अब उसका लंच को दिल नहीं करना, क्योंकि लंच से पहले उसने इतनी कैलोरीज ले ली हैं। लंच भी उसका डिले होगा और डिस्टर्ब होगा, तो सारा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया। नाश्ते में चाहिए हमें क्या? जो आइडियल नाश्ता है, हर बंदे ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी एक्टिविटीज़ के हिसाब से उसने नाश्ता करना है। एक नाश्ता सबके लिए नहीं हो सकता, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट है जिसके मुताबिक करना है। लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें जो है ना, वो सबको चाहिए। वो बुनियादी चीज़ें क्या हैं? एक तो ये जैसे यूनाइटेड नेशन ने भी ये एक स्टैंडर्ड रखे हुए हैं कि डेली अलाउंस कितना है एक फूड का, कि मिनिमम एक इंग्रेडिएंट और टोटल फूड, टोटल एनर्जी इतनी एक दिन में लाजमी होनी चाहिए। वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है कि कम से कम एक अच्छा नाश्ता आपको इसलिए चाहिए कि आप उसमें से विटामिन्स और मिनरल्स पूरे ले सकें और आपको लंच तक ज़्यादा दोबारा भूख ना लगे, आपका वेट कंट्रोल भी रहे, शुगर लेवल भी मेंटेन रहे, और आप जिस काम में भी है वहाँ एफिशिएंटली काम करें। ये एक डिफाइंड करैक्टरिस्टिक्स है कि अगर आपने दोपहर से पहले पहले बार बार खाना है, इसका मतलब आपका नाश्ता पूरा नहीं है। आप अगर सोए पड़े हो, इसका मतलब है कि आपने ऐसा नाश्ता किया जिसमें बहुत लथार्जिक हो। आपकी एक्टिविटी लेवल पूरा नहीं है, इसका मतलब है कि आपने पूरा नाश्ता ही नहीं किया। आप वीकनेस फील कर रहे हो, कहीं कोई डेफिशिएंसी तो है ना। कुछ चीज़ें जैसे इंटरनेशनली रिकमेंडेड हैं कि आप होल ग्रेन्स लें, कोई प्रोटीन का सोर्स अच्छा ज़रूर लें, और अच्छी वाली फ़ैट वो लेना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स और नट्स और वेजिटेबल, या हमारे लाहौरियों को तो हंसा निकलेगा कि नाश्ते में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कौन लेता है, कैसे लेता है। ये देखिए जी, ये अब एक दफ़ा देख लें, इसको हमने अब डिफरेंट नाश्तों के साथ कंपेयर करना है। इस टेबल को एक नॉर्मल इंसान को पूरे दिन में नॉर्मल, अब यहाँ आज हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ आप डायबिटिक को डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ दिल के मरीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ बहुत जो छोटे बच्चों को डिस्कस नहीं कर रहे। नॉर्मल जो वर्किंग लोग हैं और ऑफिस में काम करते हैं, अब उनको आज डिस्कस कर रहे हैं। उनकी जो नॉर्मल हमारी एक्टिविटी है, 2000 कैलोरीज एक दिन में उनके लिए ऑप्टिमम कैलोरीज है, 2000 कैलोरीज।
और उसमें नाश्ते में 300 से 400 कैलोरीज लेना ज़रूरी है नाश्ते में। बाकी आप 500 से करीब दोपहर को, 500-600 रात को, उसको स्प्लिट करें, फिर स्नैक टाइम पे कुछ 100 उधर आ जाए, टोटल ये कैलोरीज है आपकी। तो इतनी आपने लेनी है। और उसके साथ आपने अच्छी फ़ैट लेनी है, कार्बोहाइड्रेट देख लें कितनी है, शुगर्स कितनी है, ठीक है, और उसके अलावा डाइटरी फाइबर कितनी है, मिनरल्स कौन से लेने ज़रूरी है, साल्ट 6 ग्राम से कम। अब लोगों ने 2.5 ग्राम कह दिया कि इससे भी कम साल्ट होना चाहिए पूरे दिन में। 2.5 यानी एक चाय का चम्मच नमक जो है ना 24 घंटे में आपका उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए नमक जो है। और विटामिन ख़ास तौर पे बी, सी और डी ये आपकी हर फूड के अंदर हों, फिर गुजारा होगा। ये एक मोटे मोटे हैं कि आपको ये चीज़ें चाहिए। अभी हम देखते हैं कि नाश्ते में क्या हम ये ले लेते हैं, इस टेबल के ज़रिए कंपेयर करेंगे। ले जी, सबसे पहले एक नाश्ता आ गया जी, चाय रस या बाकर खानी। ये ट्रेडिशनली बहुत लोगों को बड़ा पसंद नाश्ता है। अब देख लेते हैं इस नाश्ते के में क्या है। पहले चाय का ज़रा देख लें। चाय का एक जो कप है ना, नॉर्मल कप, वो 236 ml है, लेकिन जो मग है वो इससे बड़ा है। तो ये हम कप की बात कर रहे हैं। ग्रीन टी के अंदर कितनी कैलोरीज है? 0 या 1। ब्लैक कॉफ़ी के अंदर भी ऑलमोस्ट 0 कैलोरी है, ठीक है। एवरीडे वाले दूध वाला जिसमें 2 चम्मच चीनी डाली है, उसकी कितनी है? 500 कैलोरीज एक मग में। चाय के एक मग में जिसमें आपने वाइटनर डाला है, टी वाइटनर डाला है और 2 चम्मच चीनी डाली है, माशाल्लाह उसके अंदर 500 कैलोरीज हैं। सुबह सुबह ही फारिग है। अच्छा, अब जो हमारी टिपिकल दूध पत्ती जो आप सब पीते होंगे, कितने लोग दूध पत्ती पीते हैं? दूध वाली चाय ऑलमोस्ट सारे पीते हैं। चले बताओ, जो दूध वाली चाय है जो हमारी, और उसका जो मग है 444 कैलोरीज उस एक मग के अंदर है, अगर उसमें 2 चम्मच चीनी भी डाली है। अब चीनी कम करते जाएंगे उतनी कम होती जाएगी, तकरीबन 25 कैलोरीज के करीब एक चम्मच में होती हैं। 2 कम भी कर दे फिर भी 50 ही कम होंगी, और कितनी कम होनी। और जो सेपरेट चाय होती है, सेपरेट चाय जिन्हों वो टिपिकल वो तवीज़ वाली चाय जो ना, सेपरेट चाय कहवा बना के उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाला है, चीनी नहीं डाली, वो तकरीबन 100 कैलोरीज उसके अंदर मौजूद है, जो नॉर्मल चाय है। अब ये चाय है सिर्फ, लेकिन बग़ैर चीनी के चाय, चंद कतरे दूध वाली चाय, रस के साथ कोई नहीं खाता। जो रस खाता है वो साथ दूध पत्ती लेता है। मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की बात याद आ रही है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी मशहूर मज़ाह नगार कहते हैं कि लाहौर वाले जब चाय पीते हैं तो कराची वालों की तरह नहीं, वो चाय ही पीते हैं। लबालब दूध का प्याले में चंद कतरे कहवे में, चंद कतरे कहवे के टपका के कहते हैं मैं तो हमेशा स्ट्रांग ही पीना। अब वो टिपिकल जो है ना, वो इतने ज़्यादा दूध वाली चाय वो पीने का रिवाज है। जिसने बाकर खानी और रस के साथ चाय पीनी है, उसने कोई डाइट वाली चाय नहीं पीनी, वो पूरी पिएगा। 3 रस एवरेज से रस हैं, 210 कैलोरीज, 400, और बाकर खाने के अंदर फैट डबल है रस से, तो उसके अंदर कितने हो गए? 360। 360 सिर्फ बाकर खाने में, 400 चाय में। अच्छा, ज़्यादा कैलकुलेशन आ रही है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको पता चले हम क्या लेते हैं। हमारे वो स्टैंडर्ड थे, अब उन स्टैंडर्ड में क्या आया? इनके अंदर प्रोटीन है ना होने के बराबर। गुड फैट है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं? नहीं, बैड फैट है। वर्स्ट फैट जो सबसे गंदी फैट, पाम ऑयल, वो यूज़ होता है इसमें, सबसे गंदा फैट इसमें यूज़ हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट अल्हम्दुलिल्लाह डबल से भी ट्रिपल है। मिनरल्स हैं इसके अंदर कोई, शायद नमक ही हो, पोटेशियम नहीं होना, कैल्शियम नहीं होना इसके अंदर, बहुत थोड़ा है। और विटामिन सी है इसके अंदर, ना डी है, ना ई है, ना बी है, कुछ भी नहीं है। तो आप ये जो नाश्ता है 600 से 800 कैलोरीज आपने ले ली, और लेनी कितनी थी? 300 से 400 मैक्सिमम। तो अब 600 से 800 ले ले।
टेस्ट जिनको अच्छा लगता है उनके लिए टेस्ट बहुत अच्छा है। एडवांटेज क्या है कि इजी है, और बैलेंस एब्सोल्युटली नॉट बैलेंस। तो आप ये रिकमेंड करेंगे किसी को नाश्ता? क्या इसको इंप्रूव किया जा सकता है? नो, इसको इंप्रूव भी नहीं किया जा सकता। दिस इज टोटल रिजेक्ट। ये नाश्ता कुछ भी नहीं कर सकते इसका। दूसरा नाश्ता अजय जी, ये उससे भी बुरा है। टी बिस्किट 280 400, और केक रस, ये बड़ा जल्दी जल्दी जी खा लें जी, ये भी नाश्ता चलता है। अब इस नाश्ते, और दूसरा क्या है जी, खाली जूस पी लो, जूस का डिब्बा जिसके अंदर कोई जूस नहीं होता। या ऑप्शन है कि फ्रेश जूस पी लो। कुछ लोग बड़े अपने आप को मार्ट्स कार्ड समझ के, बड़े पढ़े लिखे समझ के खाली जूस पी लेते जी, हमने जी फ्रेश जूस पी लिया या जूस पी के हम जा रहे हैं जी। अब इनके अंदर क्या है जी, अब स्वाय इसके जो जूस है, फ्रेश जूस है, उसके अंदर ठीक है कुछ मिनरल्स और विटामिन तो ज़रूर होंगे उसके अंदर, ये लाजमी होंगे। कुछ मिनरल्स भी हैं, कुछ बाकी। देखें ये जो आप नाश्ते कर रहे हो, इसके अंदर क्या चीज़ है? कैलोरीज सबके अंदर माशाल्लाह ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है, ना इनके अंदर अच्छी प्रोटीन है, ना मिनरल्स है, ना विटामिन है। फ्रेश जूस में थोड़े से आ जाएंगे, लेकिन फ्रेश जूस में साथ शुगर भी बहुत होगी। हाँ जी, इसको भी मैं तो रिकमेंड नहीं करता, ना इसकी कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मिल्क शेक एक ये भी बड़ा ट्रेंड है कि जी मिल्क शेक हम पी लें। अच्छा, एक मिल्क शेक क्या है जी, खाली दूध के अंदर आपने सेब या केला डाला, मैंगो डाला और उसमें शेक बनाया और पी लिया, ये नाश्ता पूरा हो गया। दूसरा होता है कि कुछ नट्स के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर रिवाज कम है कि नट्स वाले, लेकिन दुनिया में एक अब रिवाज ये है, उसको पहले ये देख लें कि अगर ये वाला जो आपने नाश्ता लेना है ना, अगर सिर्फ मिल्क शेक पीना है, उस मिल्क शेक के अंदर भी आपको कैलोरीज तो पूरी मिल जाएंगी, लेकिन शायद उसको एक बैलेंस इसके अंदर प्रोटीन ना होगी, हेल्दी फैट नहीं है इसके अंदर। अगर नट्स वाला है तो उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर नहीं है। वे बैलेंस नहीं है ये भी। बैलेंस, अब बैलेंस कैसे किया जा सकता है? मिल्क शेक को भी एक, अब उसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म है लाइक स्मूदी, ये एक बड़ा बैलेंस किस्म का नाश्ता है। जिनको ड्रिंक पीना पसंद है उनके लिए बहुत है। अब ट्रेडिशनली हमारे इलाके में स्मूदी का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अब तेज़ी के साथ पॉपुलर हो रहा है। स्मूदी में आपने क्या करना है कि इसमें आपने फ्रूट्स भी डालने हैं, नट्स भी डालने हैं, उसके अंदर आपने सीरियल भी डालने हैं। सबसे बड़ी जो बात है, सीरियल भी डालने, लाइक ओट मील डाला जाता है, या भुने हुए उसके अंदर चने भी डाले जाते हैं, या इवन जो व्हीट सीरियल है वो भी डाले जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर इसमें मिल्क पाउडर डाला जाता है या फ्रेश मिल्क डाला जाता है। काफ़ी हद तक जो स्मूदी है ये एक बैलेंस नाश्ता बन जाता है काफ़ी हद तक, अगर, लेकिन डेफिनेटली ये मीठा ज़्यादा होगा। तो जो वेट कॉन्शियस लोग हैं या बाकी है, उनके लिए शायद इस किस्म की स्मूदी नहीं, उनके लिए फ्रूट की स्मूदी होती है, लेकिन वो सुबह सुबह उसको पीना ज़रा मुश्किल है। अभी हम सिर्फ नाश्ते की बात कर रहे हैं। तो एक ये है कि अगर कोई मिल्क शेक आदि है ना, तो उस मिल्क शेक में उसमें क्या करना है कि अगर फॉर एग्जांपल वो आजकल आम है, आम का मिल्क शेक बनाना चाहता है ना, उसके अंदर ओट मील डाल लें, उसके अंदर नट्स डाल लें, थोड़े से फ्रूट और डाल लें, वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा। उसके अंदर जो मिनरल्स और विटामिन हैं और कुछ अच्छे फैट्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, वो भी एक नाश्ता बन सकता है। अच्छा जी, एक आम तौर पे कंसेप्ट है कि सीरियल्स बड़े हेल्दी किस्म का जी ये नाश्ता है जी, कि आप ये बाज़ार में जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े आपको डिब्बे नज़र आएंगे, लेके आपने रख लिए और जी ठंडे दूध में डाल ले और जल्दी जल्दी खा के चले गए। ये वलैती चाह रासी है, ये बाकरखानी है, ये भी मैदा ही है। इसके अंदर भी स्वाय मैदे के स्टार्च के कुछ नहीं है। आप समझे कि ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है आपके रस की और बाकरखानी की, कत्तन हेल्दी नहीं है। ये स्वाय स्टार्च के इसके अंदर कुछ भी नहीं है और बहुत अनहेल्दी किस्म का इसके अंदर फैट यूज़ होता है। अच्छा, अब अगर इसको देखें कि क्या इसके अंदर हमें क्या मिला, ना इसके अंदर प्रोटीन है, ना अच्छी हेल्दी इसके अंदर फैट है, ना कोई मिनरल ज़्यादा है, विटामिन सी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इसके अंदर। अब इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? इसमें गुंजाइश है कि आप इम्प्रूव कर लें अगर इसके अंदर आप फ्रूट्स और नट्स और अगर बॉयल्ड एग इसके साथ ऐड कर लें, फिर ये बैलेंस हो सकता है। फ्रूट्स, नट्स, बॉयल्ड एग ये डालें, फिर ये एक बैलेंस हो सकता है नाश्ता,
फिर आप इसको नाश्ता कर सकते हैं। आमतौर पे ये मूसली का जो कंसेप्ट है ना, वो तो बाज़ार से मिलता है, लेकिन आप खुद बनाएं, सीरियल के अंदर ये बाकी चीज़ें डालें, फिर ये कदरे बैलेंस नाश्ता हो सकता है, कदरे बैलेंस। एक और जी टी पराठा, आपकी कईयों की राल टपकेगी अब। तो चाय पराठा जी, अब एक आम चाय पराठा है, तो आमतौर पे जो पराठा है 260 के करीब तो कैलोरीज आपको मिल जानी है। दूसरा है वो कोई सब्ज़ी वाला, जैसे आलू वाला पराठा। हमारे यहाँ नहीं, लेकिन हमारे हमसाया मुल्क में नाश्ते में आलू वाला पराठा एक बहुत कॉमन है। अब यहाँ भी शुरू हो रहा है, लेकिन वहाँ घरों में ज़्यादातर जो नाश्ता बनता है वो आलू वाला सब्ज़ी वाला पराठा बनता है। चलें, नॉर्मल पराठे से वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें होती बैलेंस वाली। एक तो पराठा फुल घी से नुचड़ा हुआ, उसके साथ आपने आमलेट बना लिया, वो भी घी से नुचड़ा हुआ। सारी बात होती बैलेंस की, वो भी फैट, वो भी फैट। पराठा लिया, पराठे के अंदर क्या चीज़ है, मेन चीज़ क्या है? आटा, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, थोड़ी सी प्रोटीन, बड़े थोड़े से मिनरल्स, और साथ आपने ढेर सारा उसके अंदर ऑयल या घी डाल दिया। अगर देसी घी है फिर तो अच्छा है, लेकिन एक लिमिट तक है ना, एक लिमिट से ज़्यादा हर चीज़ बुरी हो जाती है ना। साथ क्या है? वही चाय। एब्सोल्युटली नॉट बैलेंस, कत्तन वो बैलेंस नहीं है। तो अगर पराठे के साथ आपने अंडा लेना है तो फिर अंडा वो लें जिसके अंदर ऑयल ना हो। अब साथ उस आपने बना लिया, वो आमलेट बना दिया, वो डबल हो गया। एक हमारी दादी अम्मियाँ, नानी अम्मियाँ परहेज करती हैं, बड़े घरों में कॉमन परहेज है, मैं नहीं कुछ खाना, मैं रोटी शोरबे ना खा लेनी, ये यूजुअल परहेज। या आपने अक्सर आप लोग विटनेस हो गए कि घरों में जो बुजुर्ग है ना, वो कहते हैं जी मैं परहेज ही खाना है। उनका परहेज क्या होता है? रोटी शोरबा। अब इस रोटी शोरबे में क्या है कि जो वेजिटेबल थी वो भी निकाल दी, जो फाइबर था, मिनरल्स था, वो भी निकाल दिया, जो बोटी थी उन्होंने वो भी निकाल दी, जो प्रोटीन थी वो भी निकाल दिया। अब रोटी शोरबे के अंदर क्या चीज़ बची? मैदा ही, और बाकी जो थोड़े बहुत घी है उसके अंदर, शोरबे के अंदर कुछ भी नहीं है। इम्बैलेंस। ये सारे नाश्ते इंतहाई इम्बैलेंस नाश्ते हैं, इनके अंदर कोई भी नहीं है। अगर इसको इम्प्रूव करना है, अंडा कर लें और दही साथ इनके ऐड करेंगे तो किसी हद तक ये इम्प्रूव हो सकते हैं। लो जी, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर नाश्ता अब आ गया जी, अंडा, स्लाइस और चाय। आप में से कितने लोग ये नाश्ता करते हैं? वाह। तो ये बड़ा पॉपुलर किस्म का नाश्ता है, सबसे इजी नाश्ता है कि स्लाइस एक ले लिया, 2 स्लाइस ले लिए, साथ एक आमलेट बन गया या फ्राई अंडा बन गया, और साथ चाय। सबसे पॉपुलर, मेजॉरिटी पाकिस्तान में लोग यही करते हैं। अच्छा, कोई ज़रा हेल्थ कॉन्शियस है तो वो ब्राउन स्लाइस ले लेगा। ब्राउन स्लाइस क्या होता है? मैदे के अंदर वही 100%, मैं खुद विटनेस हूँ, जो सफ़ेद आटे का, सफ़ेद मैदे की जो स्लाइस बनता है, ब्राउन भी उसी का बनता है, साथ एडिशनल कलर होता है उसके अंदर। दैट्स इट। मीठा करने के लिए उस गुड़ भी डालते हैं उसके अंदर, थोड़ा सा ज़्यादा फाइबर डाल देते होंगे, और आम लोगों की साइकी के साथ खेलते हैं कि ये ब्राउन स्लाइस है, बड़ा हेल्दी है, वही चीज़ है। ये जी मोस्ट पॉपुलर है। अब इसके अंदर आप मुझे बताएं, फ्राइड एग में 100 के करीब, हम ना आप देखिएगा ज़रा कैलोरीज इनकी मोटी मोटी, मैं क्योंकि अपना डाइटिशियन, लेकिन मोटी मोटी में दी है। ऑमलेट में 218 के करीब है जो आमलेट बनते हैं, 2 स्लाइस 200 कैलोरीज हैं। ब्राउन स्लाइस में 160 है कि उसमें चलें, अगर रियल ब्राउन स्लाइस है, अगर वाकई आटे के बनाए हैं, जो कि मार्केट में बहुत कम मिलते हैं। रोटी में 100 है, टी वही हमारी, अगर फुल दूध पत्ती है 400 चीनी वाली, अगर बगैर है तो 100 वाली। ये अब आपने ले लिया। अब इसमें से अंडे की वजह से प्रोटीन आपको मिल गई है, ठीक है, प्रोटीन मिल गई है, लेकिन बाकी आप देखें क्या आपको कैल्शियम मिल गया पूरा, विटामिन सी मिला कहीं आपको, मिनरल्स के पूरे मिले इसको अंदर। अगेन ये बहुत बैलेंस किस्म का नाश्ता ये भी नहीं है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है लेकिन बैलेंस नाश्ता ये भी नहीं है। अब इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है कि होल व्हीट, चक्की वाले आटे की या मल्टीग्रेन आटे की इसके साथ छोटी रोटी खाएं, उससे बेहतर है पराठा खा ले, दही कम से कम साथ लाजमी करें, फिर ये किसी हद तक इम्प्रूव कर जाएगा। ये अचार पराठा जी, ये भी एक बड़ा कॉमन नाश्ता है जी, खाली अचार और पराठा ले लिया। अब इस अचार पराठे में क्या है कि इसके अंदर भी ना मिनरल्स पूरे हैं,
ना विटामिन्स पूरे हैं ना प्रोटीन पूरी है, टेस्ट आ गया। नान चने एक और बड़ा पॉपुलर नाश्ता है हमारा। तो ये नान चने में क्या जी, दो चीज़ें हैं। चनों में कम से कम प्रोटीन, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। चने प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, मट्ठा नहीं, अच्छा सोर्स है। अंडे के गोश्त को मुकाबला करता है चने का, इतना अच्छा है। लेकिन साथ नान आ गया, तो इसके साथ अगर आपने वो जो साथ पड़े हुए हैं, लीमू, मिर्चें, थोड़ा अचार, थोड़े ये चीज़ें, थोड़ा सा अगर दही साथ ले लें, फिर ये काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा। फिर ये जी, वो तो नाश्ते के पहले लेना है ना, वो तो लाजमी हिस्सा है ना। अभी हम सब नाश्ते की बातें कर रहे हैं। लो जी, एक और जी, हलवा पूड़ी आ गई जी। अब सारे जो नाश्ते जितने आप लोग करते हो सारे मैं यहाँ लेके आऊँगा। हलवा पूड़ी आ गई, कम से कम 1500 कैलोरीज लेनी है। इसको मैं नहीं इंप्रूव कर सकता, क्यों कि आप इसको टेस्ट के लिए खा रहे हैं। और अगर आपने 10-15 दिन हेल्दी नाश्ता किया है तो एक दिन खा लें, कोई अर्ज नहीं, कुछ नहीं होता, लाजमी खाएं। महीने में एक दिन खा लें, कुछ नहीं होता। लेकिन उस दिन आपने इसकी कोई इंप्रूवमेंट की गुस्ताखी है बादशाह सलामत की शान में कि इसके साथ कोई, मैं कहूँ कि इसके साथ आपको फ्रूट रखें, कोई नट रखें, ये गुस्ताखी है हलवा पूड़ी को ना। इसको कभी कभार खा लें, क्वांटिटी आप अपने पेट के मुताबिक खानी है। तो वंस इन ए वाइल ओनली ड्यू टू टेस्ट एंड सोशल। लेकिन ये बैलेंस नहीं है, ज़ाहिर इतनी ज़्यादा कैलोरीज जो पूरे दिन में लेनी है नाश्ते में ले ली। अब इसके साथ ही एक और चीज़ है, वो पाए और निहारी है। इंतहाई लोगों का गलत कंसेप्ट है कि पाए और निहारी हेल्दी नहीं है, इंतहाई हेल्दी है। पाए आप रोज़ाना भी खा सकते हैं। हड्डियों के अंदर से जो ब्राथ है ना, चिकन ब्राथ और मीट ब्राथ, जो दुनिया भर में अब ये इंतहाई हेल्दी है। जो गोश्त के अंदर भी हमें एक ख़ास किस्म की जो कोलेजन प्रोटीन है वो नहीं मिलती, वो हड्डियों से बाहर निकलती है, जो आपकी हड्डियाँ मजबूत करती हैं। पाए बहुत अच्छी खुराक है, लेकिन मसला क्या, जब आप पाए खाते हो आप थोड़े नहीं खाते, आप प्याला भर के खाते हो। आप उसके साथ 2-2, 3-3 नान खाते हो। उस दिन कहते हट जाओ पीछे, आज पाए खाने। उस दिन फिर आपको रोक कोई नहीं सकता। प्रॉब्लम वो है, अगर पाए थोड़े से, जैसे आम थोड़ा सा सालन लेते हो, उतना सा लें, साथ उसके आपकी मल्टीग्रेन या चक्की की रोटी हो, साथ कुछ सलाद हो, दही हो, आइडियल है। लेकिन ऐसे आप पाए नहीं खाओगे, मुझे पता नहीं खाओगे आप, ना निहारी ऐसे खाओगे। लिहाजा मैंने गालियाँ नहीं खानी। आप महीने 2 महीने बाद एक दिन जब दिल करे खा लिया करें, ये सोशल है। लेकिन ज़हन में रखें, पाए निहारी बहुत अच्छी फूड है, बुरी नहीं है फूड। लेकिन अगर आप उसने अच्छा उसके अंदर ऑयल डाला है, अच्छा घी डाला है, क्वांटिटी मैटर, थोड़ा सा ले लें। आम सालन से भी ये अच्छा है, लेकिन रूटीन में खाने वाली चीज़ नहीं है। दलिया, बहुत सारे लोगों को हेल्दी समझ के, लाइट समझ के दलिया खाते हैं। दलिया वाकई अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन आम तौर पे दलिया का नाश्ता क्या होता है? आम तौर पे दलिया को पानी में पकाया या दूध में पकाया, उसमें गुड़ डाला या चीनी डाली और खा लिया। ये बैलेंस नहीं है। दलिए के अंदर अच्छी, मतलब कि उसमें सिर्फ स्टार्च के अलावा मतलब कि बीटा ग्लूकन भी मौजूद है, वो बेहतर है। स्टार्च है तो वो कार्बोहाइड्रेट वो भी कदरे बेहतर है, मिनरल्स मौजूद हैं, कुछ विटामिन्स भी मौजूद हैं। साथ दूध या दही के साथ खाया, जौ का दलिया खाया, रिलेटिवली बेहतर है। ओट मील लिया, रिलेटिवली बेहतर है। लेकिन उसकी आप इम्प्रूवमेंट करें कि अगर उसके साथ फ्रूट्स, हनी और अगर एग उसके साथ ले लें तो ये बहुत बैलेंस नाश्ता हो जाता है, बहुत बैलेंस नाश्ता हो जाता है, आइडियल नाश्ता हो जाता है। अगर साथ हनी ले लें, साथ उसके दूध में पकाएं या दही साथ शामिल करें, थोड़े से नट्स और फ्रूट्स लें, कंप्लीट नाश्ता ये मुकम्मल नाश्ता है। अगर खाली लेंगे वो इम्बैलेंस है। लो जी, मेरा नाश्ता वो आ गया। अब देखिए मैं क्या नाश्ता करता हूँ, और मेरी जो जितनी आज तक मेरी अपनी रिसर्च है, जितनी मेरी तहकीक है, और बेशुमार मेरे जो दोस्त है बाब है डाइटिशियन और न्यूट्रिशन, उनके साथ भी बात कर डिस्कस होता है। ये जो मैं नाश्ता करता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से, अगर गलती हो सकती है, लेकिन मैं उसमें एक बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। लाइफ ज़हन में रखें, ज़िंदगी हर चीज़, खा वो खाने की हो, रहने की हो, पहनने की हो, काम करने की हो, लोगों से इंटरेक्शन हो, बैलेंस मांगती है। एक बैलेंस जिसमें अच्छा आ जाएगा वो चीज़ अच्छी है, जिसमें बैलेंस नहीं होगा वो रोता रहेगा। जो एक घर में एक फ़र्द को ज़्यादा टाइम देगा, दूसरे को नहीं आएगा, इम्बैलेंस हो गया, लड़ाइयाँ उत्थे ही होंगी। ठीक है, कोई 2 शादियाँ करके देख ले, फिर बैलेंस को से पता चलेगा दोनों को बराबर टाइम कैसे देना है। ब्रेकफास्ट जी, सबसे पहले अंडा जी, पोस्ट, स्टीम्ड और बॉइल्ड, ऑयल वाला नहीं। प्रोटीन लेनी ना मैंने,
बेस्ट अंडा लेना मैंने, तो उसको पोस्ट बना देते हैं या स्टीम्ड कर लेते हैं, यानी पानी के अंदर एग बन जाता है। ये बिल्कुल ये स्टीम्ड है। ये कैसे बनाया है? एक प्लेट के ऊपर अंडा डाल दिया, एक सॉस पैन के अंदर थोड़ा सा पानी डाला, उसके ऊपर ये प्लेट रख दी, ऊपर से कवर कर दिया, नीचे चूल्हा जला दिया, और विदिन 5 मिनट ऐसे बन जाना जैसे फ्राइड एग होता है। लेना तो आपने भाई अंडा है, खाना तो आपने अंडा है, उसकी प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स कमाल के हैं, लेने आपने वो है। साथ ऑयल क्यों ले रहे हैं आप? टेस्ट के लिए। टेस्ट इसका बेहतर कर लेते हैं, उसके ऑप्शंस मौजूद है ना। उसकी जगह देखिए हमने इसका, और अगर आपको फॉर एग्जांपल ये इसका टेस्ट नहीं पसंद, क्योंकि ये फ्राइड जैसा टेस्ट तो नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, उसको लिए आप इंप्रूव कर सकते हैं। और ये नाश्ता जो मैं बता रहा हूँ, ये कितनी देर में बनता है? 5 मिनट में। 5 मिनट में ये नाश्ता बनता है। मैं जब नहाने, शेव करने के बाद नहाने के लिए जाना होता है, मैं एक शक्ल दिखा देनी होती, उन्होंने अंडा रख देना होता है, साथ उन्होंने एक मल्टीग्रेन की या चक्की के आटे की एक छोटी सी रोटी, यहाँ बड़ी नज़र आ रही है, ये बिल्कुल डिस्क जितनी डिस्क साइज़ की रोटी है, छोटी सी, और उसको देसी घी के साथ चुपड़ा गया मैंने। और ये भी कितने में, जब मैं नहा के वापस आया हूँ तो ये तैयार हैं दोनों। इतना टाइम लग रहा है पराठा बनाने में, बाकी से भी कहीं आसान है। ये 2 चीज़ें बस मुझे चाहिए, बाकी मैंने मेरे फ्रिज में पड़ी हैं, वो मैंने साथ रख लेनी। वो क्या मैं अभी बताता हूँ। अब वो ऑयल मैंने बचाया था, घी बचाया था अंडे से, लेकिन उसकी जगह मैंने देसी घी रोटी पे लगा लिया। देसी घी बेस्ट है आपकी बॉडी के लिए, जिसके अंदर जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जो आइडियल कम्बिनेशन है वो देसी घी के अंदर है, तो वो देसी घी ले लिया। जो रोटी है ये होल ग्रेन की या मल्टीग्रेन, मल्टीग्रेन में गिनाऊँ तो उसके अंदर 9 इंग्रेडिएंट्स है। उसके अंदर मुरिंगा भी है, किनवा भी है, उसके अंदर अलसी भी है, बाजरा भी है, जौ भी है, गंदम भी है, सारे मिनरल्स, विटामिन्स उसके अंदर आ गए, रोटी के अंदर ही आ गए, और देसी घी आ गया। ठीक है, क्वांटिटी उतनी जितनी आपकी भूख है उसके मुताबिक। अगली चीज़ क्या है जी इसके अंदर? अगली चीज़ है दही, खालिस दही, एक छोटी प्याली, आप समझे आधी प्याली, और उसके साथ ये जो छोटी सी चीज़ नज़र आ रही है क्या है? चिया, सुपर फूड चिया। कितना? सिर्फ 1 चम्मच चिया रात को मैंने पानी में भिगो दिया था, सुबह उठाऊं तो वो सोक्ड है, तो चिया डाल लिया। चिया ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स है, कमाल के मिनरल्स है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, आयरन है, सेलेनियम है, पोटेशियम है इसके अंदर, इंतहाई टेस्टी है। छोटा सा सिर्फ 1 चम्मच रात को सोख किया। दही के ऊपर क्या डाल रहा हूँ मैं? खालिस शहद, जो कि खुद छतों से मैंने उतारा है। ठीक है, बच गए, लड़ियाँ नहीं सुनना है। मेरी अगली वीडियो आ रही है इसके ऊपर, पूरे एडवेंचर के ऊपर किया था, खालिस शहद भी। अब मैं चीनी नहीं ले रहा। दुनिया का सबसे अच्छा मीठा कौन सा है? शहद। शहद ले रहा हूँ मैं, मीठा भी ले लिया, शहद की शक्ल में ले लिया। अगली क्या चीज़ है? जो फ्रूट्स और नट्स अवेलेबल हैं। सर्दियों में क्या होता है? 3 से 5 बादाम, 7 अखरोट, 7 पिस्ता भी होते, थोड़े थोड़े, 1-1, 2-2। गर्मी, हाँ जी, लैक्टोज भी होता है जी, बहुत फ़र्क है। हनी के अंदर एक तो क्वांटिटी जो है ना सुक्रोज की थोड़ी होती है, उसके अंदर फ्रुक्टोज भी होता है, लैक्टोज भी होता है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, विटामिन्स बहुत ज़्यादा है, नेचुरल सोर्स है। अकेली चीनी नहीं, जो चीनी है उसके अंदर सिर्फ सुक्रोज है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, बस 2 चीज़ें और कुछ भी नहीं उसके अंदर। फ्रूट्स, अच्छा, खजूर लाजमी है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, ये लाजमी है, लाजमी खजूर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था सुबह उठ के खजूर खाया करें ताकि आपके जिस्म की कसाफतें और जहरीले मादे ख़त्म हो सकें। ये हदीस पाक है, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हदीस काफ़ी है हमारे लिए। लेकिन मिनरल्स का और विटामिन्स का ख़जाना खजूर, सब मीठा भी है। तो 2 किस्म के मीठे मैंने ले लिए अभी तक। कौन कौन से? एक शहद और दूसरा खजूर। इनसे बेहतर कोई मीठा है तो मुझे बताएं, इन 2 से कोई मीठा बेहतर है तो मुझे बताएं। ओके जी। अब 7 बादाम मिनरल्स के लिए, और दूसरा अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे फैटी एसिड्स वो कौन से हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो बादाम के अंदर भी हैं, अखरोट के अंदर भी हैं। ठीक है, अगर आपको वेट का प्रॉब्लम है आप खजूर ना लें, शहद ना लें। अगर वेट का प्रॉब्लम है, शुगर है, ना लें। बनाना है वो भी ना लें। लेकिन अगर आपको कोई इशू नहीं है, आप ये ले सकते हैं कि आपने पोटेशियम भी लेना है और स्टार्च भी लेनी। लो जी, अब ये सारा कुछ मैंने दही के अंदर
खजूर भी, नट्स भी और केला भी, जो फ्रूट है वो इसके अंदर डालें। ये फ्रूट ये वेरी करती रहती है चीज़ें सारी, ये क्योंकि रोज़ एक चीज़ें नहीं खा सकते ना, आप चेंज करें, कभी स्ट्रॉबेरी आ जाना है, कभी कोई फ्रूट, कभी कोई फ्रूट। आज सुबह इतना बड़ा मुझे वो पीच मिल गया, वो खा लिया, वो पेट भर दिया बल्कि उसने। अब सालन, जो भी घर में सालन पड़ा है, आप टेस्ट बनाना है साथ, थोड़ा सा सालन, जो भी घर में सालन पड़ा है वो सालन ले लें आप। ज़्यादातर मैं चने या दाल प्रेफर करता हूँ। और उसके साथ वो जो छोटी सी चीज़ नज़र आ रही है, ये अचार है। किस किस का अचार? मोरिंगा का, आंवले का और लहसुन का और गाजर का अचार, एक एक पीस। लहसुन, मोरिंगा, आंवला और गाजर, एक एक पीस, मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में। और आजकल मेरे पास ऑलिव, ओरिजिनल ऑलिव ख़त्म है, वो मैं कलर कहार से मंगवाता हूँ, वरना ऑलिव 2 से 3 ज़रूर होते हैं मेरे नाश्ते में। ऑप्शन है, अगर आपका फिर भी पेट नहीं भरता, मैं नहीं वैसे यूज़ करता, घर के बने हुए शामी कबाब, फ्रूट जो भी है, कोई फ्रूट ज़रूर लेना है आपने। अगर कोई फ्रूट नहीं, टमाटर ही ले लें आप, विटामिन सी ज़रूर लेना है। कोई फ्रूट नहीं ना घर में अवेलेबल, टमाटर ही खा लें नाश्ते में, और मैं दही में काट के डाल लेता हूँ, फील भी नहीं होता। कोई फ्रूट ज़रूर लेना है, चने, ये ऑप्शन है। नाश्ते में तो ख़त्म हो गया। ये जी मेरा पूरा नाश्ता है जी, ठीक है जी। अच्छा, अब एग 70 कैलोरी, रोटी 50, बहुत छोटी है, योगर्ट 80, हनी 20, डेट 60, एलमंड 20, देसी घी 40, चिया 22 में, चने 70, बनाना 89, वो ऑप्शन है ना लें, अचार 30। ये टोटल कैलोरीज जो है ना, ये 400 से ऊपर नहीं बनती। क्वांटिटी देखें, चीज़ें देखें, इसकी कैलोरीज 400 से ज़्यादा नहीं बनती। हालांकि हाँ, अगर आप खजूरें 3-4 ले लेंगे, बनाना ले लेंगे, वो फिर बढ़ेगी। ये चीज़ें हैं, आप इन्हें स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? बादाम रात को भिगो लें, सुबह प्री ब्रेकफास्ट ले लें। कभी कभी मैं ऐसे भी करता हूँ, सुबह उठते सबसे पहले बादाम ले लेता हूँ, नाश्ते में ये स्किप हो जाएंगे। फिर अगर ये चीज़ें आप सुबह, आपके पास टाइम नहीं है, सुबह आप सिर्फ रोटी अंडा खा के चले जाएं, नट्स फ्रूट्स आप एज ए स्नैक 10-11 बजे आप ले सकते हैं। इन्हें स्प्लिट भी कर सकते हैं। इनको 3 हिस्सों में, प्री ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट और स्नैक में, तीनों को आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। ये मेरा आज सुबह का नाश्ता, ठीक है, और उसमें चीज़ें ज़्यादा हो गई, बाकी मैंने छोड़ दिया क्योंकि पीच था। इस नाश्ते को आप रेट करें, इसमें अंदर कोई इंप्रूवमेंट मुझे सजेस्ट करें, आप लोग करें सजेस्ट मुझे। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 400 कैलोरीज हैं। आप मुझे किसी विटामिन्स, मिनरल्स का नाम बताएं जो इसमें नहीं है, प्रोटीन जो इसमें नहीं है, हेल्थ के लिए बेहतर जो फैटी एसिड्स हैं जो इसमें नहीं है, और इसमें कौन सी चीज़ है जो हेल्दी नहीं है, वो मुझे बताएं। ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इस नाश्ते को आप कहाँ रेट करते हो, और आप में से कितने लोग हो जो ये नाश्ता कर सकते हैं। और इसमें क्या है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे फ्रिज में पड़ी हैं, सिर्फ मुझे एक छोटी सी रोटी चाहिए और एक पोस्ट एग चाहिए, वो भी मैं खुद बना सकता हूँ। 5 मिनट में ये नाश्ता मर्द बना सकते हैं, औरतों की ज़रूरत ही कोई नहीं, किसी मेड की, बीवी की ज़रूरत, खुद बना सकते हो आप, ये खुद बना सकते हो। चलें, और अगर आपके पास नहीं है, रोटी आप नहीं बना सकते, चले एक गुंजाइश बनती, बाकी मिनरल्स फाइबर आपने इतना ले लिया, एक स्लाइस ले ले, गुजारा हो जाएगा। सबसे आसान नाश्ता है, सबसे कंप्लीट नाश्ता है। एनीबॉडी वांट टू कमेंट? पानी, हाँ जी, नहीं वो इसमें मैंने शामिल नहीं किया, प्री ब्रेकफास्ट शामिल नहीं किया। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मोरिंगा के 2 कैप्सूल, बादाम और 2 से 3 गिलास पानी मैं सुबह ले लेता हूँ, उसके बाद नहीं लेता मैं। और नाश्ते के बाद और एक हैरान को, इस नाश्ते में चाय नहीं शामिल, इसलिए नहीं शामिल, चाय के अंदर टैनन होते हैं, और टैनन आपके मिनरल्स को बुरी तरह से बाउंड कर लेती है, आपके आयरन्स को, कैल्शियम को, और बड़ी हद तक प्रोटीन को भी बाउंड कर देती है। अब आप कहते हो कि चाय के बगैर भी नाश्ता हो सकता है, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन होता क्या है, आप नाश्ता करो, बस तैयार होकर ऑफिस चले जाओ, आप भूल जाओगे। पहले शुरू में पहला 1 घंटा होता है ऑफिस में, बड़ा बिजी होता है, 1-1.5 घंटा गुजारो, आप 10-11 बजे आप फिर चाय पी लो। मैं खुद कैफीन एडिक्टेड हूँ, मैं दिन में जब तक कम से कम 2 कप स्ट्रॉन्ग किस्म की चाय ना पी लूँ, मेरी कैफीन पूरी नहीं होती, मेरी आंखें नहीं खुलती। लेकिन उसको मैं चाय, इतना कुछ खाने के बाद, दुनिया जहाँ के मिनरल्स खाने के बाद, विटामिन लेने के बाद, ऊपर मैं चाय पी लूँ, सारे मिनरल्स बाउंड कर लूँ, सारी प्रोटीन ज़ाया कर लूँ, तो उसको मैंने मैनेज किया। तो ये एक
आपको मैंने एक आइडिया दिया है कि आपने दिन का आगाज़ कैसा किया है। अब मुझे सारा दिन भी अगर अच्छी फूड नहीं मिले, फॉर एग्जांपल सारा दिन मुझे अच्छी ना फूड मिले, मैंने सुबह ही अपने मिनरल्स और विटामिन्स ढेर सारे पूरे कर लिए। दिन में हल्का फुल्का भी कुछ मुझे मिल जाए, मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन दिन का आगाज़ अच्छा, इस नाश्ते के बाद कोई हैवीपन पेट में नहीं होता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई भूख की फीलिंग नहीं है, कोई ओवर ईटिंग की फीलिंग नहीं है, कोई लथार्जिक नहीं है, कोई नींद नहीं है। आप पूरा दिन भाग दौड़ में काम करते हो, इससे वजन नहीं बढ़ता। वेट लॉस के लिए भी ये आइडियल है। सिर्फ ये है कि जो वेट लॉस के लिए थोड़ा सा इसमें कुछ आपको पता है जो चीज़ें कम करनी ऑलरेडी डिस्कस हो गई, कि आप इसमें हनी को, डेट्स को, फ्रूट को थोड़ा सा कम करके थोड़े से उसको फाइबर और बढ़ा लें। सो कोई क्वेश्चन आपका? मोस्ट वेलकम जी। खाली पेट ये जा सकता है? क्या चीज़? दही, योगर्ट। अगर सुबह आपने पहले पानी पिया कोई अर्ज नहीं, ले कोई मसला नहीं। देखिए जो सॉरी दही के अंदर ना आपके जो वो एक अलग पूरा सब्जेक्ट है ना, जो प्रोबायोटिक्स उसके अंदर है ना, वो बहुत ज़रूरी है। दही सिर्फ प्रोटीन और कैल्शियम का सोर्स नहीं है, प्रोबायोटिक्स जो है ना वो आपको बहुत अच्छे चाहिए। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? ये आप समझे कि एक माइक्रोब्स हैं जो कि आपके जो गट के अंदर होते हैं और आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम को सारा इंप्रूव करते हैं। उसके लिए दही आइडियल है जी। सर जैसे आपने कहा कि अगर ये ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड वे में हम करें तो इसको मुरब्बे में भी तो कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे आप आमले का मुरब्बा ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या गाजर का, यूं ही तो उसको मुरब्बे में हो गया ना, जो आमले का मुरब्बा लेंगे उसमें शुगर बहुत ऐड हो जाती है, तो उसलिए अचार की शक्ल में ये जो आमला है ना, अचार की शक्ल में इसमें नहीं। आप ज़्यादा मोहतात है ना तो आप उसको धो लें। मैं अक्सर ये करता हूँ, टिश्यू से साफ़ कर लेता हूँ ताकि उसका ऑयल भी उतर जाए, या धो लेता हूँ, कभी ऐसे भी ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर लगता है कि मैनू थोड़ी कमी है, ज़्यादा नहीं ले भी लूँ। खैर लस्सी के बारे में आपने लस्सी का कहीं जिक्र नहीं किया। लस्सी अब मतरूक हो गई वैसे ही। लस्सी दही का ही अल्टरनेट है। लस्सी जो तो वो ना वो पेड़ों वाली लस्सी और वो इतना जो बड़ा अर्क जेड़ा गिलास होंदा है वो वाली पी के तो सारा दिन अब तो डाइजेस्ट ही किसी को नहीं होती। लेकिन जो नॉर्मल नमकीन लस्सी है ना वो तो आइडियल है, लेकिन वो ख़त्म होती जा रही है ना। तो चाटी वाली लस्सी ख़त्म, वो चाटी वाली लस्सी ज़्यादातर दोपहर को या गर्मियों पी जाती है। नाश्ते में अगर किसी को दही नहीं पसंद वो उसकी लस्सी बना सकता है। हाँ जी, वो चीज़ वही है ना। जी जी देखिए जी, मोरिंगा की क्वांटिटी आपकी ना जिस्म के ऊपर डिपेंड करता है। मोरिंगा सिर्फ वो नहीं खाता जिसको नहीं पता मोरिंगा क्या है। दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक कहते हैं मैं बीवी से डरता हूं, दूसरे लोग झूठ बोलते हैं। इस तरह दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो मोरिंगा खाते हैं, दूसरे वो जिन्हें पता ही नहीं मोरिंगा के अंदर क्या है। मोरिंगा के अंदर इतनी न्यूट्रिशन और इतने विटामिन और इतना सब कुछ मौजूद है, मेडिसिन वैल्यू और किसी चीज़ में है ही नहीं है। तो मोरिंगा की डोज फिक्स नहीं है, ये आपने बॉडी रिस्पांस के मुताबिक एडजस्ट करनी है। जो वेस्ट में ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ के लिए या दर्दों के लिए या कोलेस्ट्रॉल के लिए वो इसे 8 ग्राम कम अज़ कम लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि मसाले और मौसम ऐसा है, यहाँ 1-2 ग्राम के बाद ही लोग कहते हैं मैं गर्मी हो गई। तो डिपेंड करता है ना आपकी बॉडी रिस्पांस के मुताबिक, लेकिन डेली लेना चाहिए, सेफ। ये जो ब्रेकफास्ट आपने बताया है ये एज रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं? देखिए मैं पहले बताया कि ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ना बच्चे हैं ना बुजुर्ग हैं, ये जो दरमियान मेरे जैसे जो यूथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 60 साल का हूँ, आप जैसे जो यूथ हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो वर्किंग क्लास है ना, जो आम तौर पे जो हमारे ऑफिस में ना, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो ऑफिस में या स्कूल में या कॉलेज में जो लोग हैं, ये उनके लिए ज़्यादा आइडियल। घरों में के लिए आप नॉर्मल जो मिड एज के लोग हैं उनके लिए ज़ाहिर है। बच्चों को उनका स्टाइल और है, बच्चों को आप इतनी चीज़ें दे नहीं सकते, वो नहीं खाएंगे, बच्चे तो नहीं खाएंगे ना ये चीज़ें। और जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनको इतनी चीज़ें चाहे डाइजेस्ट ही ना हो, उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। लेकिन जो लोग लाइक 15-16 साल से लेके 60-65 के दरमियान लोग हैं, उनको ये लेना चाहिए नाश्ता। जी जी ये उनके लिए आइडियल है। नहीं होटल वाली चीजें नहीं, ये चीजें सारी आपके अपने कमरे में चीजें हैं। ये मैनेजमेंट ही तो है, असल जिंदगी है क्या है। आप कैंटीन पे जाते हो, वो जो बना कर देते रख लेते हो। और घरों में भी ये है कि आप
बहुत कुछ न्यूट्रिशन का जानते हो, लेकिन जो बीवी बना के देती हो खाते आप वही हो, खुद नहीं ना मैनेज करते। ये चीज़ें आप खुद मैनेज कर सकते हो। देखिए ये चीज़ें इसमें से आप देखें बहुत सारी खुद मैनेज कर सकते हो। ये अलहदा मेरे लिए मेरी एक पूरी टॉक है कि हॉस्टल के बच्चे अपनी फूड कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अलहदा पूरी टॉक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो ऑप्शन है, वो किस दिन बात करेंगे उसके ऊपर कि हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। जो आप मल्टीग्रेन रोटी का आपने बताया इसमें आप क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं और दूसरा मल्टीग्रेन, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसका जी मल्टीग्रेन जो आटा है ना, इसके अंदर लेस देन 50% वीट है, बाकी जो 50% क्या है, बार्ले, ओट, सोरगम, उसके अलावा फिर चने, फ्लैक्सीड, मोरिंगा, किनवा, ये चीज़ें उसके बाद मौजूद हैं। तो उनकी रेशोज़ हर एक की अपनी रेसिपी, तो बजाय कि वो एक एफर्ट थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी वो सक्सेसफुल है मार्केट में। अब वो जैसे वो विरसा की अवेलेबल है कि अब अगर आप खुद नहीं बना सकते तो अवेलेबल है कि ये चीज़ें वो कि आप रोटी नहीं छोड़ सकते। अब पाकिस्तानी को कहना कि रोटी ना खाओ तो नहीं, वो कहना भी नहीं चाहिए, रोटी आइडियल है, बेहतरीन फूड है, लेकिन सफ़ेद आटे की तो ना खाएं, मैदे की तो ना खाएं, चार चार तो ना खाएं। अब अगर आपने मजदूरी करनी खाओ, 6 पराठे खाओ, मजदूरी करनी खेत में काम करना है खाएं, लेकिन अपनी एक्टिविटी के हिसाब से खाएं ना। अब मैंने ऑफिस में बैठना है तो वहाँ मुझे एक डिस्क साइज चाहिए, वो मल्टीग्रेन होल व्हीट चाहिए और साथ उसके बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए। एक क्वेश्चन मेरा था कि वर्किंग पे ये डिपेंड करता है। हाँ जी, वर्किंग पे अगर कोई फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं वो ये सारा कुछ करे, रोटी का साइज बना लें, वो तो उसका पराठा बना लें देसी घी का, अब वो ये कर लेना। वर्कआउट करते हैं वो तो हैवी ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। आप देखें आइडियल क्या है, आइडियल ये है रज के खाओ तो रज के बर्न करो, दिस इज आइडियल। लेकिन चूंकि हम रज के बर्न नहीं करते, हम बैठ गए हैं। अब ये सारे नखरे उसके लिए है ना कि हम भाग दौड़ नहीं सकते, हम चल नहीं सकते, हम कर नहीं सकते, ये सारी मुसीबतें उसी के लिए हैं कि अब इतना खाना इतना, वरना डाइटिशियन तो भुखे मर जाते अगर सारे वर्कआउट शुरू कर दें, सारे जिम पे चल जाए, इन्होंने काम ये फारग घर बैठे ने। ये सारा उसके लिए कि आपका जो लाइफ स्टाइल है ना, वो लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। फिर एक करा दियो सेशन वर्कआउट। तो मेरे दोस्त है बुखारी साहब कहते हैं कि लाइफस्टाइल, मैं हर वक्त लाइफस्टाइल चेंज करें, वो कहते हैं जी लाइफस्टाइल तभी चेंज हो सकता है जब वाइफस्टाइल चेंज हो। यानी वो भी साथ दे ना आपका कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। आप ये कहते रहो लेक्चर, वो माने ना, ओके तुम अपने घर रखो, खाओ पराठा दे जाओ। देखिए चूरी में क्या चीज़ है, चूरी में 3 चीज़ें हैं, आटा है, घी है और शक्कर है, 3 चीज़ें। अच्छा, इसके अंदर घी भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, अगर देसी घी है बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। आटा अगर होल व्हीट का है कोई अच्छा, बुराई कोई बात नहीं, ठीक है। चीनी है साथ, वो थोड़ी सी ज़्यादा है। अब इसमें थोड़ी प्रोटीन कम है, कभी कभार खाया जा सकता है, मतलब 4 आसनड़ो चूरी बेहतर है। पानी को बेहतर इस्तेमाल कौन सा है? सुबह नमाज के बाद फर्क क्या होता है? 1-2 गिलास सादा पानी पी ले या पनीर वाला पी ले, कितना देर बाद मतलब देखिए जी पानी, नाश्ते की कितना पहले पानी पिए, कितना बाद में पिए, इसकी तरतीब कैसे? देखिए जी सबसे आइडियल ये है कि सुबह उठ के आप आपकी अपनी बॉडी के मुताबिक जितना पानी पी सकते हैं पी लें। 2 सर्दियों में 1 गिलास, गर्मियों में 2 गिलास, ज़्यादा गर्मी 3 गिलास, कई बंदे 4-4 भी गिलास पी सकते हैं वो, लेकिन सुबह उठ के पिएँ, सबसे पहले वो पानी पिएँ। किसी भी खाने से 15-20 मिनट पहले पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम आधा घंटा पहले पानी पी लेना चाहिए। खाने के दौरान भी नहीं पीना चाहिए, खाने के बाद भी नहीं पीना चाहिए। आइडियल ये है कि किसी भी मील से पहले पानी पी लें, और वो भी कम से कम 15-20 मिनट पहले, यही आइडियल है। गन्ने का रस देखें, गन्ने का रस जो है ना, पहले आपको बताऊं मैं, जिंक का, पोटाशियम का, सेलेनियम का बेहतरीन सोर्स है गन्ना, बेहतरीन सोर्स, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, लेकिन ढेर सारा मीठा है, इतना ज़्यादा मीठा है। वो मीठा क्या आपने उसके बाद अगर तो 10 मील पैदल चलना है ज़रूर पिए फिर, लेकिन अगर पी के तो आपने गाड़ी में बैठ जाना है और ऑफिस में बैठ जाना है तो फिर वो आपके लिए नहीं है। फिर आप उसका 1-2 घूंट ले लें। प्रॉब्लम क्वांटिटी है ना। अब देख, जहर इतना है या इतना है, ये बहुत मैटर करता है। और आपको बताऊं, जो ओवर ईटिंग है ना, अच्छी फूड को भी आप बुरा बना देते हो।
नेमत को भी आप जहर बना देते हो। ठीक है, आपको कहा जाए कि आप एक बाल्टी दूध पी लें तो क्या हाल होगा, या आप कह लें कि इकट्ठी आप 20 रोटियां खा लें, कोई भी क्वांटिटी जो है ना, कोई भी, अगर आपको कहा जाए कि 12 चम्मच चीनी घोल के आप पानी में पी लें तो क्या हाल आपका होगा, कुछ भी नहीं होता। आप रोज पेप्सी पीते हो, उसके अंदर 12 चम्मच है। सुपर फूड्स किसे कहते हैं? सुपर फूड्स वो होती हैं कि जिनमें आम फूड के मुकाबले में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। इन्हें टेक्निकली कहा जाता है न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स। न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स कि जिनके अंदर अल्लाह ताला ने एक फूड के अंदर भी वो इतनी सारी चीज़ें रख दी हैं कि जो जैसे दूध को कहते हैं ना मुकम्मल खुराक है, शायद आयरन के अलावा सारा कुछ ही है दूध के अंदर, तो वो भी सुपर फूड है। तो इस तरह कुछ अनाज में, बाकी चीज़ों में भी सुपर फूड्स हैं। उन सुपर फूड्स के टॉप ऑफ लिस्ट जो है ना वो मोरिंगा, चिया, किनवा, एमरंथ, बकवीट, ये जो ग्रेन्स और लीफी ये उसके अंदर आते हैं। बाकी फ्रूट्स भी बेशुमार है। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है। मसलन अगर आप 2 चम्मच, बड़े चम्मच चिया ले लें तो आपको अच्छी खासी प्रोटीन भी, मिनरल्स भी, विटामिन्स भी दे देते हैं कि जो आपको पूरे नाश्ते में मिलना है वो 2 चम्मच चिया ने भी दे देना है। जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो ख्वास रखे हैं। इस तरह किनवा के अंदर भी बहुत अच्छी कंप्लीट प्रोटीन है और हेल्थ जो आपके लिए बेहतर है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और दूसरे फैटी एसिड वो उनके अंदर मौजूद है। और मोरिंगा के ऊपर तो अलहदा पूरा सेशन वो इतनी मुख्तसर बात में बताया नहीं जा सकता ना, बट आप जो इंसान को जो चाहिए ना वो सारा कुछ मोरिंगा के अंदर मौजूद है। सर क्वेश्चन शायद ये था कि इनका बताएंगे है क्या, क्या है खाने वाली चीजें? उर्दू में क्या कहते हैं ये क्वेश्चन था। आप मोबाइल को उर्दू में क्या कहते हैं? चीजें ऐसी हैं जो कि उर्दू में मुस्तमल है। हाँ जी, चलो मैं इस लिहाज से बताता हूँ। देखिए जी, पुराने ज़माने में बाहर से चीज़ें जो है ना, ये गंदम चावल भी हमारे इलाके की नहीं है, ये भी चाइना से आए हैं। अब राइस जब चाइना से आया तो उसका नाम रख दिया गया चावल। ठीक है, पाकिस्तान ये इस इलाके का नहीं था। अब इसी तरह जो मेस इस इलाके का नहीं आया तो उसका नाम मकई रख दिया गया। ठीक है, इसी तरह जितनी भी ये फसलें चीज़ें थी ना, बाहर से कभी कोई 100 साल बाद आती थी, कोई 50 साल बाद आती थी, कोई 200 साल बाद आती थी, तो उसका एक मुकामी नाम रख दिया जाता था। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक्स आई है ना, तब ये सिलसिला मौकूफ़ हो गया। अब किसी चीज़ का, अब ये माइक ही है, ये स्क्रीन ही है, ये मल्टीमीडिया ही है, ये मोबाइल ही है, ये सिम ही है। स्ट्रॉबेरी का उर्दू नाम रखा है कोई? लीची का कोई उर्दू नाम रखा है आपने? नहीं ना रखे। तो अब जो फ्रूट्स भी आ रहे हैं उनका भी लोकल नाम नहीं रखा जाता। इसी तरह जो किनवा, चिया, बकवीट ये हमारे नहीं है, ये बाहर से मैं ही लेके आया हूँ, उनके ऊपर रिसर्च की और उन्हें पॉपुलराइज किया। मोरिंगा चूँकि पुराना याद है, इसका लोकल नाम सुहांजना है, मोरिंगा का नाम मौजूद है। लेकिन ये जो चिया, किनवा, बकवीट, एमरंथ है, इनका कोई लोकल नाम नहीं है। ये एज सच वही नाम है। अगर कहते हैं तो आज रख लेते हैं। चिया का नाम नहीं साड़ी तसदी होंगी, कोई रख लेते हैं नाम, कोई रावी रख देने, अल्लाह रखा देते हैं, कोई रख लेते हैं नाम अगर उसकी नहीं तसदी होती तो अब ये ना, अब इसको अब हम यूज टू हो गए हैं कि जो भी आ रहे हैं उनके नाम उसी नामों से हम पुकारा जाए। सर नाश्ते में जो है वो चाय की जगह पे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दही नहीं ना लेंगे आप। जब दही ले लिया, दही ज़्यादा अच्छा है। दूध बाद में लें, दोपहर को लें, स्नैक टाइम ले या रात को ले। याद रखें, दूध जब लेना है अकेला लेना है। दूध के साथ किसी चीज़ की मिलावट ना करें, वो मुकम्मल खुराक है मौसम के हिसाब से। लेकिन बहुत तेज़ ठंडा या तेज़ गर्म नहीं। कहते हैं आइडियल ये है कि जैसे ओरिजिनल जब गाय भैंस से दूध लेते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है ना, वो आइडियल टेम्परेचर है, आइडियल वो है। तो लेकिन अब ज़्यादा ठंडा या गर्म नहीं लें, नॉर्मल जो दूध है वो आइडियल है। और उसको कभी खाने के साथ ना लें, वक्फे से लें, तो ये आइडियल है। नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर गर्मियों सर्दियों में जो रूम टेम्परेचर है ना, अब ये चेंज होता है। जो एक फिक्स रूम टेम्परेचर जैसे कहते हैं वो तो 25 है, लेकिन हमारे यहाँ 25 तो साल में बहुत कम आता है ना। तो जो आपका नॉर्मल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वही रूम टेम्परेचर है। आप चिया पे इधर काम कर रहे हैं? हाँ जी, चिया पे भी काम कर रहा हूँ, मोरिंगा पे भी काम कर रहा हूँ, एमरंथ पे भी, बकवीट पे भी, किनवा के ऊपर भी। इन क्रॉप्स को मैंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। सर जी, नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल होने वाले जो फ्रूट हैं या नट्स हैं या हम जो चीज़ें खाते हैं, हमें उनको पता नहीं है कि इस चीज़ में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं या विटामिन्स हैं या प्रोटीन्स हैं। उसके बारे में बेसिक स्टडी आपकी या किसी
कंपैरेटिव देखिए उसके जी उसके ऊपर देखें अलग-अलग हर फ्रूट हर नट के ऊपर अलग-अलग पूरा प्रोग्राम बनता है। बादाम के ऊपर मेरा एक पूरा प्रोग्राम है, सिर्फ बादाम के ऊपर एक है, इस तरह हर फ्रूट के ऊपर अलग-अलग है। अब एक एक सेशन या तो यहाँ पर रख ले, एक एक सेशन एक एक फ्रूट या एक वेजिटेबल के ऊपर वो भी रखे जा सकते हैं, क्योंकि अब इतनी छोटी सी जगह पे आप ये एक आध इंपॉर्टेंट चीज़ तो बताई जा सकती लेकिन सारी नहीं। सो थैंक यू वेरी मच जी, आपका क्वेश्चंस बहुत होंगे लेकिन ज़ाहिर है सेशन बहुत लेट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच जी, आपका पेशेंस लिसनिंग। लेकिन मैं ये तवक्को करूँगा कि आप ये जो नाश्ते का मैंने आपको आइडिया दिया है, आपको इसको कैचअप करने की कोशिश करेंगे और टेक होम आखिरी मैसेज ये है कि आप खुद बना सकते हैं ये, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इतना आसान है, खुद बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।